गांव है, समर्दा गांव है। ये कांड संख्या 120/26 से जुड़ा हुआ मामला है। गृह वेदन करके चोरी किया गया था अज्ञात चोरों के द्वारा, वादी के द्वारा जो है आवेदन। किनार है समर्दा गांव के, ये बॉर्डर पड़ता है, ये इधर हरदिया पड़ जाता है। से एक कुआं है, सूखा हुआ, पानी उनी नहीं है, सूखा हुआ कुआं है। उसके ये गुल्लर का पेड़ है, उसी के नीचे जो है से 2 अटैची दिखाई दे रहा है। तो हम लोग नहीं जेवरात नहीं, ये तो साक्षी है। यहाँ गांव के सारे लोग हैं, सारे लोग के समक्ष जो है विधिवत कार्रवाई की गई है बिहियां थाना पुलिस के द्वारा। और विधिवत सभी लोग अपना वीडियो भी बनाए हैं और विधिवत इसको जब्ती सूची बनाया गया है। इसका जो भी चीज़ बरामद हुआ है, कपड़ा और अन्य श्रृंगार के सामान है, कीमती सामान इसमें से जो है एक मोबाइल भी है इसमें। पूर्व में आपके घर पे भी चोरी हुआ था, कुएं से सामान बरामद हुआ है, कैसे पता चला कि इस कुएं में सामान जो है वो फेंका गया है? सर ये 9 तारीख रात की घटना है। 2 घरों में उस दिन, एक ही गांव के 2 घरों में चोरी हुई, जिसमें से एक घर मेरा था और एक सुरेंद्र पासवान जी का घर था। तो उन्हीं के लड़के आए मेरे घर पर आए, उन्होंने कहा कि गाँव के साइड में, दक्षिण साइड में एक कुआँ है जहाँ पर 2 अटैची शायद फेंका हुआ। तो उन्होंने मुझे आके बताया। जब मैंने आके चेक किया इसको तो ये कंफर्म पाया गया कि मेरे घर का ही अटैची था, जिसमें कपड़े और ज्वेलरी थी। मैंने फिर इसको बिहियां थाना को इन्फॉर्म किया। बिहियां थाना आने के बाद इसको बाकायदा निकाला गया। निकालने के बाद इसमें सिर्फ कपड़े ही बचे हैं, जो कीमती सामान था वो सब गायब है। कीमती सामान में क्या क्या था? कीमती सामान में सर आपका ज्वेलरी था, मेरा दादी का था और मम्मी का था, और 60,000 रुपये नगद थे जो कि अटैची में ही रखा गया था। तो वो भी नहीं है इसमें। जब आपके घर पे चोरी का अंजाम दिया गया उस वक्त आप कहाँ पे थे? सर उस समय तो मैं नहीं था, मैं यहाँ से बिहार से बाहर था, वेस्ट बंगाल में मैं चूँकि वहाँ रहता हूँ। मेरी दादी और मेरे भैया यहाँ घर पे थे। रात को ये घटना हुई, वो लोग खा पी के सोए हुए थे। जब सुबह वो 4 बजे उठे हैं तो उन्हें दिख रहा है कि रूम का जो ताला है वो टूटा हुआ है। जब उन्होंने रूम में अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ है। जो और भी बॉक्स और अटैची रखा उसको तोड़ा हुआ है और 2-3 अटैची मिक्सिंग था। फिर उन्होंने गांव को बताया, फिर थाने को फ़ोन किया गया। फिर हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली तो अगली सुबह हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे प्रशासन पहुँची है, प्रशासन से कुछ बात भी हुआ? जी प्रशासन आया। प्रशासन को मैंने इन्फॉर्म किया था कि कुएं में अटैची पड़ा हुआ है जो कि चोरी हुआ था। प्रशासन आई, प्रशासन ने अटैची निकाला, सारा कुछ बरामद किया। उनका कहना है कि हम लगे हुए हैं, बट अभी तक किसी भी चोर को पकड़ा नहीं गया और आगे की कोई भी कार्रवाई ऐसी उचित नहीं हुई है। क्योंकि ये सामान जो है यहाँ से बरामद करके थाने पे ले गए हैं, FSL की टीम आएगी, वो जाँच करेगी उसको। ये सब प्रक्रिया के बारे में बताया गया? जी ये कहा गया है कि फिलहाल हम लोग लेके जा रहे हैं, इसकी सारी चीज़ जांच होगी, जांच के बाद ही आपको कुछ आगे बताया जाएगा। आपके द्वारा ये कहा गया कि चोर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी? जी ये कहा गया है कि चोर की गिरफ्तारी होगी। ये बताया गया कि चोर हम लोग जल्दी पकड़ेंगे, क्योंकि ये एक ही गाँव में 4 या 5 घटनाएँ हो चुकी है जो कि 1 मंथ के अंदर ही हुई है। क्या नाम होगा? हरिंदर यादव। कहाँ घर हुआ? आपके घर पे भी चोरी हुआ था और उसके 1 माह बाद फिर 2 घर में चोरी हुआ, सामान भी बरामद हुआ है। तो क्या कहेंगे, कैसे चोरी हुआ था बताइए? जैसे कि वो लोग अपराधी जो है, अज्ञात अपराधी, वो मीटिंग एगो बना लिया है, गैंग बना लिया है। 10 गो के 8 गो के ग्रुप है वो सब का। वो सब जैसे कि 10 मार्च के हमारे घर में ढुका था सब 12:30 बजे की रात्रि में, और वहाँ से चोरी करके भाग गया। इसके बाद 9 तारीख के अप्रैल में 2 घर सुरेंद्र पासवान के और राजकिशोर पासवान थी यादव के घर में ढुक के किया है सब। तो उन्हीं का जैसे कि घर का 2 इस कुआं में अटैची मिला कि ये जो है कि कुएं में सामान फेंका हुआ है। जैसे कि एक लड़का आया था इधर, लैट्रिन करने आया था सब। तो वो देखा कि गुलर उलर है, इस पर चढ़ के तूने सब्जी के लिए, तो उसमें गिरा ना, तो ढप से किया तो उसका आवाज़ मिला। तो झाँक कर देखा तो इसमें 2 सामान है। जाके गांव में मतलब नहीं लड़के होता है, तो अफवाह किया तो जिसका सामान था उसका भी सूचना गया कि देखिए आकर आपका मतलब अटैची गया था घर से, आपका है। तो आया तो बोला हरिंदर कुमार हैं जो उनका घर के सामान अटैची था। तो आकर अपन देखे तो बोले कि हाँ मेरा ही है। तो उसको बोला कि छुआ नहीं करना है। तो अपन लड़का प्रशासन भी फ़ोन किया, पुलिस भी आया। हाँ प्रशासन पहुँचे? हाँ बिहियां थाना गए थे। SI शंकर कुमार हैं। केस का आयु? हाँ केस को आयु हैं। आकर अपन सब सामान निकलवाएँ सेफ्टी द्वारा। अब वो सब बांध कर अपन सब लिख पढ़ी करके ले जा रहे हैं थाना में। अब क्या करेंगे, आगे कार्रवाई किया जाए। गहना के भी बात? हाँ उसमें गहना उनका हमारा बुझा था कि ऐसे तो बताए थे लोग कि पूरा गहना था। वो बताए थे उनकर दादी, प्लस में उसमें 60,000 रुपया भी था।
और उस दिन बताए थे लोग, न्यूज़ पे भी आया था सब। तो वो सब मेन सामान है ना, वो सब नहीं ये थी कि सब लेकर भाग गया है। जो रद्दी सामान है, जो कपड़ा एक आध गो, जीन्स है, ब्लाउज है, जो रद्दी सामान है जिसे वो सब गणतर बनाने वाला वो सब छोड़ दिया है। और जो मेन सामान था ना वो सब लेकर फरार हो गया है। सब अपने से छू के, पर्स एको उसका चैन खुले थी नहीं है, बंद। सब खोल के खोज के उसमें के जितना पैसा सामान था, गहना, वो सब लेकर भाग गया है। गिरफ्तारी हुई है? ना चोर के कहाँ, प्रशासन आज तक से कुछ अभी सूचना नहीं दे रही है। बड़ा बाबू से बात किए हम, तो बोल रहे हैं कि ना हम भेज रहे हैं, SI हैं शंकर, उनकी को भेज रहे हैं। कहने ठीक है सर, जल्दी भेज दीजिए। तब भेजे आए हैं तो सब निकलवाए हम लोग, यहाँ मौजूद थे हम भी। मेरा नाम लौकुश पासवान है, घर समर्दा। सर, समर्दा गांव में चोरी हुआ था, आज सामान जो है बरामद हुआ है, कहाँ से सामान बरामद हुआ? सामान देख रहे हैं ना, ये गांव है, समर्दा गांव है। ये कांड संख्या 120/26 से जुड़ा हुआ मामला है। गृह वेदन करके चोरी किया गया था, अज्ञात चोरों के द्वारा, वादी के द्वारा जो है आवेदन दिया गया था। उसके खिलाफ हम लोग आए भी थे जांच में। मॉर्निंग में, रात में चोरी हुई थी, मॉर्निंग में आए थे तो सब कुछ सही पाया गया था कि हाँ चोरी हुआ है, गृह वेदन करके फिर FIR हुआ था। और आज जो है सो सूचना मिला था कि ऐसे ऐसे मतलब एक किनार है समर्दा गांव के, ये बॉर्डर पड़ता है, यह इधर हरदिया पड़ जाता है, से एक कुआं है, सूखा हुआ, पानी उनी नहीं है, सूखा हुआ कुआं है, उसके ये गुल्लर का पेड़ है, उसी के नीचे जो है से 2 अटैची दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पहुँचे हैं। वादी भी जो हैं, वादी के क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर यादव, उनके घर से हैं। वो भी आए तो बोले कि ये हमारे ही घर का अटैची है। ऊपर से देखे तो इनको कलर और अटैची देखने के बाद पता चला कि ये हमारे ही घर का अटैची है। जब सामान को मैंने निकाला गया, पूरा जो विधिवत तरीके से निकाला गया, तो यहाँ पे सामान ये लोग देखे तो पूरा सामान जो है, कपड़ा उपड़ा जो है, कीमती सामान तो खैर इसमें नहीं है, बरामद नहीं हुआ, वो तो अज्ञात चोरों के द्वारा निकाल लिया गया है। बाद बाकी जो भी सामान है, कपड़ा उपड़ा, श्रृंगार उंगार का सामान सब है जो कि बरामद हुआ है। वादी के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तो उसमें जेवरात की भी बात कही गई, जेवरात भी बरामद हुआ है? नहीं, जेवरात नहीं, ये तो साक्षी है। यहाँ गांव के सारे लोग हैं, सारे लोग के समक्ष जो है विधिवत कार्रवाई की गई है बिहार थाना पुलिस के द्वारा। और विधिवत सभी लोग अपना वीडियो भी बनाए हैं और विधिवत इसको जब्ती सूची बनाया गया है। इसका जो भी चीज़ बरामद हुआ है, कपड़ा और अन्य श्रृंगार के सामान है, कीमती सामान इसमें से जो है, एक मोबाइल भी है इसमें जो बरामद हुआ है। जो चोर है सर, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया जा रहा है? हम लोग उसमें आगे का काम कर रहे हैं। विधिवत जो भी काम होता है, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किया गया है उसके तहकीकात करते हुए उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अभी जो ये सामान जो है बरामद किया गया, जब्ती सूची भी बनाया गया है, तो ये सब सामान कहाँ जाएगा? ये सब बिहार थाना जाएगा। ये सब जांच पड़ताल में जाएगी, FSL जाएगी। हम लोग भेजेंगे इसको, विधिवत भेजेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें बहुत प्रोसेस है, अभी सब कुछ बताना संभव नहीं है। सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ASI शंकर कुमार है। अभी मैं बिहार थाना में पदस्थापित हूँ।